जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे तो गायब हो गए। मुश्किल। आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हुआ? दिल भर गया पढ़ाई से, या दिल नहीं करता पढ़ने का? चाहते क्या आप लोग हैं? क्या चाहते हैं? तो पढ़ना चाहते हैं। अच्छा जी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आइए पढ़ते हैं। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं फिर पढ़ते हैं। सर एसबीआई में मॉक कब से है? मॉक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 10 वाले वीक में है। और 10 वाले वीक में ही फिजिकल रिवीजन्स भी इकोनॉमिक्स की हैं। अगर आप लोग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हैं फिजिकली। सिलेक्टेड एरियाज होंगे, कंप्लीट कोर्स नहीं होगा, मगर हेल्पफुल हो सकता है अगर आप आना चाहें। सुबह 9 से 11। ठीक है, ये इको की शुरू होगी, 10 तारीख से स्टार्ट होगी और 15 को एंड होगी, 10 से 15। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हो तो फिजिकल भी आ सकते हैं फॉर रिविजन। अब डेफिनेटली वो 100% कोर्स तो कवर नहीं हो रहा होगा। कुछ सिलेक्टेड एरियाज जो कि इंपॉर्टेंट है मैक्रो में से, वो हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि माइक्रो तो अक्सर बच्चों को आता है, मैक्रो में बच्चे जरा फंसते हैं। अच्छा जी। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, चलो मैं वोटिंग करवाता हूँ। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने चैप्टर 7 और 6 समझ लिया पूरा? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 6 7 आता है? जरा मुझे बताइएगा जल्दी से। 6 7 सबको क्लियर है? ठीक है। अगला सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं, मैं दो ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, हम आउटपुट गैप करें, मॉनेटरी पॉलिसी करें, फिस्कल पॉलिसी करें। ऑप्शन नंबर 2, हम मल्टीप्लायर कर लें। तो आपका दिल किस तरफ ज्यादा जाएगा, मल्टीप्लायर या मॉनेटरी, फिस्कल और आउटपुट गैप? मगर जो चीज क्लास में नहीं होगी मैं फिर उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा। तो मैंने ऑप्शनल किया है इस वक्त कि हम किसी एक को कर सकते हैं और किसी एक को रिकॉर्डिंग पे लेके जा सकते हैं। तो आवाम में मल्टीप्लायर का एक अलग से रुझान पाया जाता है। ठीक है जी, मल्टीप्लायर करते हैं, लेट्स डू मल्टीप्लायर। लेट्स डू मल्टीप्लायर। मैं समझा दूँ। मल्टीप्लायर शुरू करते हैं। तो एड के ऊपर वो जो आप पेज कह रहे हो ना, मैं बता दूँ। अच्छा, मल्टीप्लायर क्या होता है, ये मल्टीप्लायर क्यों होता है, ये मल्टीप्लायर आइए समझते हैं आज।
मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ओके सर जी। मल्टीप्लायर बेसिकली है क्या? मल्टीप्लायर है क्या बेसिकली? मल्टीप्लायर मींस कि अगर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, एक इनपुट हो और उसने आउटपुट में कन्वर्ट होना हो। एक इनपुट हो और उसने अगर आउटपुट में कन्वर्ट होना है, तो लेट सपोज वो लेती है टाइम अराउंड 4 घंटे। टाइम कितना ले रही है? 4 घंटे। जब उसने आउटपुट में कन्वर्ट हो, अगर मैं उस खाने को जिसने 4 घंटे में बनना है प्रेशर कुकर पे रख दूं, इस पे रख दूं, प्रेशर कुकर पे रख दूं, मुझे बताओ वो खाना जल्दी पकेगा या लेट पकेगा? प्रेशर कुकर पे खाना एज कंपेयर टू नॉर्मल चूल्हा, जल्दी या देर? डेफिनेटली जल्दी। डेफिनेटली जल्दी। इसका मतलब ये है कि प्रेशर कुकर ने क्या किया? टाइम रिड्यूस कर दिया। टाइम रिड्यूस कर दिया और जल्दी इनपुट मेरा आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। मेरा इनपुट आउटपुट में जल्दी कन्वर्ट हो गया, ज्यादा स्पीड से कन्वर्ट हो गया। अगर मैं नॉर्मल चूल्हा, अगर मैं नॉर्मल स्टोव इस्तेमाल करूं तो वो देर लगाता। मगर प्रेशर कुकर ने 2x पे मुझे मेरा काम करके दे दिया। प्रेशर कुकर ने 2x पे मुझे मेरा काम करके दे दिया। एक और मिसाल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि एक बंदा घर से 10,000 रुपया लेके मार्केट जाता है और 10,000 रुपये की शॉपिंग करता है। मगर ये शॉपिंग एक शॉप से नहीं करता। शॉप ए से करता है 3,000 रुपये की शॉपिंग, शॉप बी से करता है 2,000 रुपये की शॉपिंग, और शॉप सी से करता है 5,000 रुपये की शॉपिंग। तो इस बंदे ने स्पेंड किए 10,000। और क्या मैं कह दूं कि इन तीनों की इनकम इज बिकॉज इस बंदे का एक्सपेंस, अगर ये पैसे ना खर्चता तो क्या इन तीनों की इनकम जनरेट होती? इन तीनों की इनकम क्यों जनरेट हुई है? इन तीनों की इनकम क्यों जनरेट हुई है? क्योंकि इस भाई ने इस भाई ने खर्चा किया, एक्सपेंस किया, स्पेंड किया, पैसा लगाया, जिससे ए के पास 3,000 गया, बी के पास 2 और सी के पास 5। तो ए की ये कंजम्पशन है, या
ए की ये इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। क्या मतलब? अगर तो उसने कंज्यूमर गुड्स लिए हैं तो ये कंजम्पशन है। और अगर उसने कैपिटल गुड्स लिए हैं तो ये इन्वेस्टमेंट। कुछ भी किया हो, मैं इसको एक नाम दे देता हूं, स्पेंडिंग्स। उसमें ये दोनों कवर हो जाएंगे। स्पेंडिंग, खर्चना, चाहे वो कंजम्पशन से खर्चा है या चाहे वो इन्वेस्टमेंट से खर्चा है, खर्चा जरूर है। खर्चने से क्या हुआ? इस बंदे के खर्चने से क्या हुआ? ए की इनकम जनरेट हुई, यानी कि ए की डेल्टा वाई बढ़ गई। कितने से? 3,000 से। बी की भी इनकम बढ़ गई, यानी कि बी का भी डेल्टा वाई बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 2,000 से। और सी की भी इनकम, यानी कि इसका भी डेल्टा वाई बढ़ गया 5,000 रुपए से। अब मुझे सोच के बताइएगा, क्या हमने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखा है कि जब डेल्टा वाई बढ़ता है तो डेल्टा सी या डेल्टा आई बढ़ता है? क्या ये कॉन्सेप्ट हमने कहीं पढ़ा कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है या इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है? कहीं ऐसा पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। बिल्कुल पढ़ा। अगर मैं आपको याद करवाऊं, एमपीसी एक फॉर्मूला था, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। और एमपीआई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर चेंज इन इनकम। तो रूल ये है कि सर्कल चलता रहना चाहिए। एक बंदा इन्वेस्ट करेगा, दूसरे की इनकम बनेगी। जब दूसरे की इनकम बनेगी तो वो मजीद इन्वेस्ट करेगा या कंज्यूम करेगा, जिससे अगले बंदे की इनकम बनेगी और ये बंदा आगे इन्वेस्ट करेगा। तो ये पूरा सर्कल है, एक पूरा राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें 1,000 रुपए से कहानी शुरू होती है और 1,000 का 2,000 बनता है, 2 का 4,000 बनता है, 4 का 8,000 बनता है, 8 का फिर आगे 16,000 बनता है, फिर आगे 32,000 बनता है, फिर आगे 64,000 बनता है, फिर आगे 128,000 बनता है। तो ये पूरा सर्कल फ्लो करता है, एंड दैट सर्कल इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। जिसमें क्या हो रहा है? पैसे बढ़ रहे हैं। रूल क्या है? स्पेंडिंग ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अदर। स्पेंडिंग ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। एक पे लगाया हुआ पैसा दूसरे की इनकम बन जाती है। एक पे लगाया हुआ पैसा दूसरे के लिए इनकम बन जाती है। स्पेंडिंग ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अदर। जिस तरह एमपीसी को हम कहते हैं कि जनाब, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम, या हम एमपीआई को कहते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर चेंज इन इनकम, तो मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। और ये इसी का इनवर्स है, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में कितना चेंज आया। तो ये एमपीसी, एमपीआई और मल्टीप्लायर इकट्ठे चलते हैं। देखिए, वाई बढ़ेगा
आई बढ़ेगा। आई बढ़ा तो वाई बढ़ा। जब ये वाई बढ़ा, फिर से आई बढ़ा। आई बढ़ा तो फिर से वाई बढ़ा। फिर से ये वाई बढ़ा तो उससे ये आई बढ़ा। जब ये आई बढ़ा तो फिर से ये वाई बढ़ा। तो ये ग्रो करता है सर्कल। ये सर्कल ग्रो कर रहा होता है, एक्सपैंड कर रहा होता है। और एक्सपैंड किससे करता है, किस वैल्यू से करता है? मल्टीप्लायर की वैल्यू से करता है। ये सर्कल एक्सपैंड करता है, ग्रो करता है मल्टीप्लायर की वैल्यू के साथ। मल्टीप्लायर की वैल्यू के साथ ये ग्रो करता है, ये इंक्रीज होता है। जैसे एक बंदा अगर 1,000 रुपया अपनी इनकम में बढ़ाता है, तो इसका मतलब है कि इसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई 1,000 से। जब 1,000 से इसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो ये ज्यादा कंज्यूम करेगा या ज्यादा इन्वेस्ट करेगा? कुछ भी। जब इसने 1,000 रुपया दुकानदार को दिया, तो दुकानदार ने आगे अपने सप्लायर को दे दिया, सप्लायर ने अपने सप्लायर को दे दिया, और उसने आगे किसान को दे दिया। किसान ने पैसा अपने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने पैसा स्कूल वालों को दे दिया, स्कूल वालों ने पैसा दुकानदार को दे दिया, और ये दुकानदार ये खुद ही था। सो दैट्स द सर्कल जो ग्रो करेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर आएगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर आएगा। इसका फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 1/1 - MPC। k इज इक्वल टू 1/1 - MPC। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1/MPS। k इज इक्वल टू 1/MPS। ये है टू सेक्टर इकोनॉमी के। अब आपको याद होना चाहिए कि जनाब, टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास हाउस होल्ड एंड फर्म होती थी। और अगर मैं इसको थ्री सेक्टर के ऊपर बात करूं, तो थ्री सेक्टर में हमारे पास किसने ऐड होना होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के केस में टैक्स नजर आता है। तो अगर मैं ये बनाऊं थ्री सेक्टर का, तो दिस वुड बी k इज इक्वल टू 1/MPS प्लस MPT। और अगर मैं यही चीज बनाऊं फोर सेक्टर के लिए, इसके लिए, फोर के लिए, तो यहाँ पे इंपोर्ट्स आ जाएंगी। तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 1/MPS प्लस MPT प्लस MPM। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप अपना मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर आपको सवाल में कहा जाए, फर्ज करें आपको एक MCQ आता है, और आपको कहता है कि भैया, मिस्टर ए नाम भी एक बंदा है, ठीक है? मिस्टर ए नाम भी एक बंदा है, और ये अपनी इनकम का 30% सेव करता है, और 20% ये टैक्स देता है।
बताओ इसका मल्टीप्लायर कितना होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस के इज इक्वल टू 1/MP एस प्लस MP t। तो अगर 30% सेविंग्स है, इसका मतलब है 0.3। तो 1/0.3 प्लस 0.2, ये बन जाएगा 1/0.5। और आपका आंसर आ जाएगा 2। एक और सवाल, मिस्टर बी, और मिस्टर बी जो है वो कंजम्पशन करता है 70%। ये टैक्स देता है 20%। और इसने एक्सपोर्ट्स की हैं 90%। अब बताएं इसका मल्टीप्लायर क्या होगा। तो बड़े ही आसान वर्किंग है कि आपने फॉर्मूला बनाना है, के इज ओवर 1/MP s प्लस MP t प्लस MP m। अब देखने को तो सिर्फ आपको टैक्स की वैल्यू दी हुई है 0.2, तो पहले वो लिख लें, प्लस 0.2 प्लस। ठीक। अब MP s निकालना है और आपको कंजम्पशन दी हुई है 0.7। आपको याद होना चाहिए कि MP s प्लस MP c इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको 0.7 की कंजम्पशन दी हुई है, तो MP s आप निकालेंगे, वो आएगा 0.3। 0.3। फिर आपको याद होगा, अगर उसने आपको एक्सपोर्ट दिया 190, तो फिर 0.1 क्या होना चाहिए, इम्पोर्ट। ये आ जाएगा 0.1 यहाँ। तो दिस वुड बी 1/0.6, और आंसर आएगा 1.67। आंसर क्या आएगा, 1.67। तो टैक्स मल्टीप्लायर, इंपोर्ट मल्टीप्लायर की बात आपके साथ अभी शेयर हुई है। ये टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, जिसके अंदर MP s हो और MP t हो। और इंपोर्ट मल्टीप्लायर क्या है, जिसके अंदर MP s हो, MP t हो, और साथ MP m हो। अब ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, बता देता हूँ, जरा गौर से। मैं एक सिंपल सी इक्वेशन से ये फॉर्मूला बनाऊंगा। आपको याद है ना कि y इज इक्वल टू C+s नाम की चीज होती थी। y इज इक्वल टू C+s। तो ये है इक्वेशन 1। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन S, तब भी ठीक है। और अगर मैं इसको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच यूज करूं, तो मैं S को रिप्लेस कर सकता हूं I के साथ। तो ये बन जाएगा चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन आई, डिवाइडेड या डिवाइडिंग डेल्टा वाई ऑन बोथ साइड्स। जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि ये इक्वेशन बनती कैसे है। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई, डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई, ये वन आ जाएगा। ये वन आ जाएगा। तो डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई, इट इज MPC। इट इज MPC। और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर 1 - MPC इज इक्वल टू दिस वन। एंड अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, तो ये मेरा बन जाएगा मल्टीप्लायर, और ये आ जाएगा 1/1 - MPC, या 1/MPs। ये जस्ट आपको मैंने बताया है कि हम इसको
इक्वेशनली ड्रॉ कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लायर को अगर आपने चलाना है, तो मल्टीप्लायर को चलाने के लिए कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है। मल्टीप्लायर को चलाने के लिए कुछ अजम्पशंस का लेना जरूरी है। नंबर वन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगी। स्पेंडिंग्स रुकनी नहीं चाहिए, स्पेंडिंग्स कॉन्टिन्यूअस होंगी तो बात समझ आएगी। स्पेंडिंग्स रुकनी नहीं चाहिए। नंबर थ्री, नो इन्फ्लेशन। हमने अज्यूम करना है कि प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन टैक्स रेट। और हमने अज्यूम करना है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इज नॉट अचीव्ड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नॉट अचीव्ड। फिर मल्टीप्लायर दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव मल्टीप्लायर, एक होता है नेगेटिव मल्टीप्लायर। पॉजिटिव क्या है कि 1000 का 2000, 2000 का 4000, 4000 का 8000, 8000 का 16, यानी कि कहानी बढ़ रही है। नेगेटिव ये है कि आपने 1000 रुपया डाला, मल्टीप्लायर ने उसको कम करके 500 बना दिया, फिर कम करके 250 बना दिया, फिर कम करके 125, फिर कम करके 62.5, तो ये कम हो रहा है। तो मल्टीप्लायर कैन बी पॉजिटिव एंड मल्टीप्लायर कैन बी नेगेटिव। तो ये है सारा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर का। अब मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट समझ आया मल्टीप्लायर का? मुझे दुख इस चीज का है कि बच्ची छुट्टी कर गए, मगर कोई बात नहीं। मैं इसको मजीद इलेबोरेट करने के लिए मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों का लेक्चर सेंड कर देता हूँ। आप उसको एक दफा दोबारा से देखिएगा, और वो छोटी छोटी सी वीडियोस में है, तो मजीद आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके साथ मैं वो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी भेज देता हूँ। जी जी, मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। आप एक एक का ले लें। ले, शुरू करते हैं सबसे। सबसे पहले आप इसका ले लें। हो गया। अब इसका ले लें। देन दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। डन हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जी, इसकी लिमिटेशंस जो है वो बेसिकली, अगर आप इसकी अजम्पशंस को तोड़ देंगे तो वही उसकी लिमिटेशन बन जाती है। अगर आप इसकी लिमिटेशन देखें तो हमने जो जो चीजें अज्यूम की है ना, उसी को रिवर्स कर दें तो उसकी लिमिटेशन बन जाएगी। ठीक हो गया जनाब। मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह ताला। और मैं अब आपको मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, यानी कि चैप्टर 8 और मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी भेजता हूँ। डन हो गया जी। चलो जी, अल्लाह हाफिज।